तेज धातु। तेज धातु कतः प्रत्यय कृते किम रूपम भवति त्यक्तः। तेज धातु से त्यक्तः रूप बनता है। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय से क्या बनेगा? दृष्टुम। संप्रच्छ्य है इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। संप्रच्छ्य है लेप प्रत्यय। श्रवणम इत्यत्र श्रु धातो प्रत्ययो अस्ति। श्रु धातो श्रवणम लुट यू लिट से ले और टे का लोप हो जाएगा। यू का अन हो जाएगा अनागम। पेयम पा धातु इत्यत्र पा धातु यत प्रत्यय। पेयम यत प्रत्यय। पेयम दे यत प्रत्यय। भाव इत्यत्र भू धातु प्रत्ययो अस्ति। भाव गय प्रत्यय घ्य। हन धातु इत्यत्र प्रत्यय हन धातु हन धातु नौल प्रत्यय। नौल प्रत्यय कृते रूपम भवति घातक। यो अनार्क से यू को अन और वू को अक बन जाएगा घातक। घातक है। मतुप इत्यत्र मतुप प्रत्यय से उदाहरणम निर्धारणीयम। मतुप गुणवान। वान वति वत वत का मत मत शेष रहता है। ऋता ऋता इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्यय से विधायक सूत्र निर्धारणीय है। नौल त्रिचों से वो नौल का वो और त्रिचों से त्रिच नौल और त्रिच प्रत्यय होता है तो इसमें त्रिच प्रत्यय होगा। हृता और कृता में त्रिच प्रत्यय से बनाया। लयप प्रत्यय से उदाहरणम निर्धारणीयते। लयप प्रत्यय हवनियम बुद्धिमान सौकृत्य और देयम। सौकृत्य स्वीकृत्य हो जाएगा। स्वीकृत्य उत्तर नंबर 3 सही है। संख्यो हो यदि वचन निर्धारण करणीयम। एक वचन है संख्यो। सप्तमी का एक वचन संख्यो। आसाम रूपम इदम कस्य रूपस्य कस्य शब्दस्य वर्तते। इदम इदम हो जाएगा इदम। अनुवस्ति वैकुंठम हरिः उदाहरणोऽस्मिन् कस्य सूत्रस्य उपयोगिता होती। उप अन्वध्याङ्ग वस्य इत्ते उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। उप अनुध्यांग से इसमें वैकुंठम वस्ती वैकुंठम हरि इसमें तो सप्तमी होती वैकुंठे आना चाहिए था। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है पर इसमें अनु उपसर्ग आने के कारण इसमें कर्म संज्ञा हुई है। आधार की अधिकरण संज्ञा के स्थान पर
बैकुंठम में कर्म संज्ञा हुई है। उपन्वद्यंग वस्य इति सूत्रेण बैकुंठम इति कर्म संज्ञा भवति। कालद्वयोर् अत्यंत संयोगे उदाहरण किम। इसका कालद्वयोर् अत्यंत संयोगे इस सूत्र का उदाहरण बताइए। क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम यहाँ समयवाचक कालवाचक शब्द है क्रोश। मार्गवाचक एक कोस भर। जैसे किलोमीटर होते हैं ऐसे कोस होती थी पहले, इसमें कोस ये मार्गवाचक शब्द होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। कालद्वयोर् अत्यंत संयोगे से कर्म संज्ञा होती। खलिस्तान यम अभिप्रेति स संप्रदानम इत्यत्र सूत्रस्य रिक्त स्थानम पूर्यत। क्रमणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। क्रमणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा होती है। जगत कर्ता कृष्ण उदाहरणों यस्य सूत्र से प्रवृत्ति भवति तन्निधारणयतु। जगत कर्ता कृष्ण इसमें कर्तृकर्मणो कर्ति इति सूत्रेण इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है जगतः में। मासेन ग्रंथो अधीत इति तृतीय विधायक सूत्रम अपवर्गे तृतीयः। मासेन ग्रंथो अधीत मास भर में ग्रंथ का अध्ययन कर लिया गया हेतु अपवर्गे तृतीय इस सूत्र से अपवर्गे तृतीय होती है। जैसे च भावेन भाव लक्षणम। भाव इतस्य अर्थ है क्रिया। भाव अर्थ में क्रिया होती है। भाव इतस्य अर्थ भाव का अर्थ है क्रिया। यस्य च भावेन भाव लक्षणम इसमें भाव यहाँ पर भाव का अर्थ है क्रिया। शुद्ध वाक्यम किम। शिशु पर्यंकम अधीसेते। गाम दोग्धि पय एकथितम च से दूध धोना चाहता है। इसके गाय की भी कर्म संज्ञा हुई है यहाँ पे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात अत्र कैसे सूत्र प्रयोग भवति। एकथितम च इसमें त्रायते आ रहा था त्राण भय और त्राण अर्थ में। भय और रक्षा अर्थ में भित्रार्था नाम भय हेतु तृतीय विभक्ति आएगी। भित्रार्था नाम भय हेतु से 3 नंबर उत्तर रहेगा इसका। भित्रार्था नाम भय हेतु। क्रोधो अभिजायते रिक्त स्थानम पूर्यत कामात। कामात क्रोधो अभिजायते। गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है। यहाँ पर यतश्च निर्धारणम से तृतीय यतश्च निर्धारण से इसमें यतश्च निर्धारण सूत्र का प्रयोग हुआ है। यतश्च निर्धारणम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति पर गवाम गोसु षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग यतश्च निर्धारणम इति सूत्रेण भवति। छंद शास्त्रे कति गणा भवति। छंद शास्त्रे कति गणा भवन्ति। छंद शास्त्र में कितने वर्ण गण होते हैं।
8 दुरत विलंबित छंदसि प्रतिपादं कति वर्णाः भवन्ति? दुरत विलंबित छंदसि प्रतिपादं कति वर्णाः भवन्ति? 12 दुरत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। दुरत विलंबित माह नवो बरो। दुरत विलंबित छंद में 12 वर्ण होते हैं। प्रतिपादम एकोनविंशति वर्ण संयुक्त किम वर्तम शार्दूल विकीर्तम। 19 वर्ण किस में होते हैं? 19 वर्ण शार्दूल विकीर्तम होते हैं। प्रतिपादम एकोनविंशति वर्ण शार्दूल विकीर्तम छंद में। तवमेव माता च तवमेव पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। इत्यत्र व्रतम अस्ति ही उपेंद्र छंद है इसमें। उपेंद्र वर्जा, इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा। 11 वर्ण होते हैं इनमें। चतुर्भीर यै गणैः संयुक्त व्रतम किम? चतुर्भिः यै गणैः किम व्रतम किम? भुजंग प्रियात। चतुर्भि यकारैः भुजंग प्रियातम। भुजंग प्रियातम में चतुर्भि यकार 4 यकार होते हैं। यगण 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 4 यकार होते हैं। चतुर्भि यकार इसका। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। किससे छंद का प्रयोग हुआ है इसमें? अनुष्टुप छंद। 8 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 दूनी 16 हो गया ना, 2 का 8 और 8 16 वर्ण। मालिनी इति संज्ञकस्य छंद प्रत्येकं पादे अक्षर संख्या भवति इत्यस्य रिक्त स्थान पूरयत्। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 15। प्रतिपादम चतुर्दश अक्षराणि भवन्ति। 14 वर्ण। 14 वर्ण किस में होते हैं? प्रतिपादम चतुर्दश अक्षराणि। 14 वर्ण। वसंत तिलका उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए। उपमेय उपमान से भेदात आरोपो अलंकार भवति रूपकम। उपमेय उपमान का भेद अभेद आरोप होता है। उपमेय उपमान में अभेद रूपक है। यत्र केवलानां प्रस्तुतानां केवलानां अप्रस्तुतानां धर्मेणेकेन सह संबंधो भवति अत्र अलंकार हो तुल्य योगिता। यत्र केवलानां प्रस्तुतानां अथवा केवलानां अप्रस्तुतानां धर्मेण सह संबंधो भवति तुल्य योगिता होते हैं। तुल्य योग्यता अलंकार। अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्मेण वमति मधुधाराम अनदि गति परिमलापि ही हरति दशम मालती मालः। दृष्टांत अलंकार।
एकेन शब्देन मुख्यतः अर्थद्वयोपपत्ति, एक शब्द का दो अर्थ अनुश्लेष में चिपकते हुए एक शब्द दो अर्थ श्लेष अलंकार होगा। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम प्रवेतियै प्रतिमवरः सह नरेन्द्र मार्गाट इव पदेते विवर्ण भावम स भूमिपालः। उपमा अलंकार। दीप शिखेव रात्रो उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। करपणानां धनं नागानां फणमणिकेसरः सिंहानां कुलबालिकानां स्तनः कुतः स्पृशन्ति अमृतानाम् इत्यत्र अलंकार निर्धार्यते। दीपक। उपमान उपमेयो यदा धर्म्यं भवति तदा को अलंकार भवति। उपमा। उपमान उपमेय का धर्म संबंध। उपमान उपमेय में का संबंध क्या है? उपमा अलंकार। रिक्त स्थान पूर्यत खालिस्तान भवत वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। वस्तु संबंध निदर्शना। पुरुष सूक्त से ऋषि कह वर्तते नारायण। पुरुष सूक्त का ऋषि नारायण। देवानां दूतं कह मन्यते अग्नि। देवताओं का दूत अग्नि। तस्य देव परमे पदे मध्वः उत्सः विष्णु। कौन सा देव के पैरों से शहद उत्पन्न होता है? कौन से देव से शहद की व्याख्या की गई है? विष्णु। कै प्रवृत्तेषु क्षीयन्तं संब्रह्म अविदन्तः। विष्णु। इंद्र आएगा। पर्वतों में छिपे हुए संबर नामक राक्षस को मारा इंद्र ने। विद्या अमृतम अनुसते मंत्राणासो अयम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते है। ईशावास्योपनिषद। विद्याम अमृतम अनुस्ते, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। ईशोपनिषद से लिया गया। ईशोपनिषद। विद्याम अमृतम अनुस्ते ईशोपनिषद से लिया गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थः मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थः मनोगतान्। अच्छेदो अयम अदाह्यो अयम क्लेद्यो एसोस्यः एकलोद्य एसोस्यः च इत्यत्र अयम अन्येन को अभिप्रेर्यते। आत्मा शरीरी को आत्मा भी कहते हैं। आत्मा को शरीरी कहते हैं। जो काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, तो ये क्या है? आत्मा है। जिसको पंच महायज्ञेषु किम नाम नास्ति। 5 महायज्ञों में कौन सा नाम नहीं है? अश्वमेध, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ। अश्वमेध यज्ञ नहीं है 5 महायज्ञों में। 5 महायज्ञों में अश्वमेध नहीं है। ज्येष्ठ आश्रम में है।
ज्येष्ठ ज्येष्ठो खालिस्तान आश्रम में है। ज्येष्ठो खालिस्तान आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। षोडश संस्कारेषु न गण्यते। अनप्रास की गणना होती है। करणवेद निष्कर्मण होता है। पाठन कोई संस्कार नहीं होता है। पाठनम संस्कार कोई नहीं होता है। अनुवाद विधो अयम सिद्धांत है। अनुवाद विधि का कौन सा सिद्धांत है? अनुवाद विधि का संपूर्ण अंगम प्रति अनुवाद विधो अयम सिद्धांत संपूर्णात अंगम प्रीतम। संपूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण संपूर्णात अंगम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। गद्य शिक्षण से विधि नास्ति। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गद्य शिक्षण की विधि टीका विधि नहीं है। प्रवचन है, उद्बोधन है, स्पष्टीकरण है, टीका नहीं होगी। टीका छात्रेषु रागात्मक भाव विकासों का पाठ योजना। छात्रों के रागात्मक भाव के लिए कविता पाठ होगा। पद्य, कविता पाठ पद्य में आती है। जो गा सके, गाना गा सके, कविता गा सके, ऐसी राग ताल इससे संबंधित पद्य पाठ योजना होती है। प्रश्नोत्तर कम नैपेक्ष्यते प्रतिध्वनि रूपम प्रश्नम। प्रश्नोत्तर विधि में स्पष्ट प्रश्न होते हैं, उचित प्रश्न होते हैं, पाठ के अनुरूप होते हैं, प्रतिध्वनि रूपम येते। सो ध्वनि प्रश्न नहीं होते हैं। सूक्ष्म शिक्षणे शिक्ष्यते कौशलानाम विकास। सूक्ष्म शिक्षण में कौशल का विकास होता है। प्रस्तावना प्रश्नस्य हेतु अस्ति। प्रस्तावना प्रश्न से इसमें आगे प्रस्तावना प्रश्न का हेतु अस्ति। अध्येत्रा सायुज्यम विषय निर्धारणम। पद्य शिक्षण व्यास विधि कथ्यते। भाष्य विधि को व्यास विधि कहते हैं। शिक्षाया वाचिक परंपराया किम उपकरणम सहायकम नास्ति। शिक्षा की वाचिक परंपरा में भाषण विधि, वाचिक परंपरा में कौन सा उपकरण सहायक नहीं है? सहायक उपकरण नहीं है। संभाषण कोई सहायक उपकरण है। ध्वनि अभिलेख टेप रिकॉर्डर है। भाषा पंजिका लिंगुआ फोन है। आकाशवाणी रेडियो भी है वाचिक परंपरा में बोलने में। और संभाषण एक सहायक उपकरण नहीं है। संभाषण वाचिक है किंतु सहायक उपकरण नहीं है। पठन कार्ये दुध्रिये भवतु एतत् अर्थं कस्य प्रयुक्तुं सर्वाधिक प्रयोग भवति। उदाहरण प्रयुक्ति, प्रयोजन, प्रश्नोत्तर प्रयुक्ति, प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तरे। पठन कार्य द्विध्रुवीय होता है। एतद अर्थ कस्य प्रयुक्तुं, प्रश्न और उत्तरे।
दो प्रकार, दो ध्रुवीय होता है, द्विध्रुवीय। प्रश्न उत्तर है। लेखन कौशल अभिवर्धेः काः पद्धति उपयोगिनी का न भवति। लेखन कौशल की अभिवृद्धि के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी नहीं है? अनुकरण, मोंटेसरी, जैकोटॉट, प्रत्यक्ष विधि। अनुकरण भी है, जैकोटॉट भी है, मोंटेसरी। प्रत्यक्ष विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट उसी में बोली जाती है। लेखन कौशल में अनुकरण में है, जैकोटॉट, मोंटेसरी है। पठन कार्य द्विध्रुवीय, प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर प्रयुक्ति है, प्रयुक्ति। पठन कार्य की प्रयुक्ति कौन कौन सी है? प्रश्न उत्तर दो प्रयुक्ति हैं। माध्यमिक कक्षायां भाषण शिक्षण अतीव प्रधानतया अस्ति। माध्यमिक कक्षा में भाषण शिक्षण की अत्यधिक प्रधानता होती है। जीवनस्य जटिलताया ज्ञानस्य, जीवन की जटिलता का ज्ञान होना माध्यमिक कक्षा के श्रवण कौशल के विकास में क्या सहायक नहीं है? सामपट कौशल सहायक नहीं है। कक्षायाम श्रवण कौशलम, सुनने के लिए देखो, आदर्श पास सुनते हैं, ध्वनि मुद्रिका से सुनते हैं, छात्र संवाद भी सुनते हैं। श्यामपट्ट सुनने में सहायक नहीं है, लिखने में सहायक है। संस्कृत भाषा शिक्षणे अयम विधि उत्तम है। समवाय विधि। संस्कृत भाषा शिक्षणे अयम विधि उत्तम है। प्रत्यक्ष विधि। नाटक में समवाय विधि। नाटक शिक्षणे, नाटक शिक्षणे सर्वोत्तम विधि क्या है? समवाय विधि। संस्कृत भाषा शिक्षणे अयम को विधि उत्तम प्रत्यक्ष विधि। सर्वे दृश्य उपकरणानां विशिष्टिका भूमिका वर्तते अधिगमन प्रक्रियाम। सर्वे दृश्य उपकरणों की विशिष्ट भूमिका है अधिगम प्रक्रिया में। अधिगम सीखने की प्रक्रिया में सर्वदृश्य की अधिक भूमिका है। संस्कृत शिक्षकस्य प्रथम कर्तव्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रथम कर्तव्य क्या है? संस्कृत साहित्य का ज्ञान करना, संस्कृत साहित्य प्रति प्रेरित करना, संस्कृत भाषाया ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान। प्रथम ज्ञान क्या है बताइए? संस्कृत साहित्य के प्रति प्रेरित करना। संस्कृत शिक्षक का पहला कर्तव्य है कि संस्कृत साहित्य के प्रति अभिप्रेरित किया जाए। अनल इति शब्द अर्थ है धोतनाय सर्वोत्कृष्ट अस्ति। अनल का सर्वोत्कृष्ट प्रणाली अस्ति। पर्याय कथन। अनल शब्द को समझाने के लिए पर्याय कथन, पर्यायवाची बोलकर बताना होगा, तब सीख सकते हैं। से ग्रंथ उपागम प्रयुज्यते। से ग्रंथ उपागम प्रयुज्यते व्याकरण शिक्षणे। से ग्रंथ उपागम प्रयुज्यते व्याकरण शिक्षणे। से ग्रंथ उपागम प्रयुज्यते, ग्रंथ उपागम व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण शिक्षण में तो ग्रंथ उपागम नहीं आएगा। संग्रथ अनुवाद शिक्षण में आएगा। सॉरी, अनुवाद शिक्षण में अनुवाद। ग्रंथ उपागम
अनुवाद शिक्षण में ग्रंथ सहित उपागम। छात्रेषु स्वाध्याय अभ्यास केन प्रकारेण वर्धयितुं शक्यते। छात्र के स्वाध्याय के अभ्यास के लिए किस प्रकार अभ्यास बढ़ा सकते हैं। छात्र के स्वाध्याय का अभ्यास किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। शिक्षाप्रदम रोचकम साहित्य प्रदान करके, रोचक रुचिकर साहित्य प्रदान करके उसका स्वाध्याय कि बच्चा खुद पढ़ेगा, छात्र के स्वाध्याय का विकास कर सकते हैं। स्वाध्याय की आदत। अध्यापकेन केन पृष्ठम प्रष्टव्य है। अध्यापकेन केन प्रश्नः प्रष्टव्य है। अध्यापक के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे। समग्र कक्षा निर्देश है। किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए। पूरी कक्षा को निर्दिष्ट करके ध्यान में रख करके प्रश्न पूछने चाहिए।